Good morning, dears. Today we are going to read one of the most important chapter, that is the rise of nationalism in Europe. So it's one of the important chapter. At least, actually, what is happening this time? As per the reduced syllabus, there are just two chapters which are coming in history. The first is nationalism in India, and another one is the rise of nationalism in Europe. So nationalism in India we have already covered. Now we will discuss about the rise of nationalism in Europe. Read it very carefully, sincerely. Now. So now this chapter begins from in 1848 1888 की बात है. 18 फ्रेडरिक सोरियो जो थे, अ फ्रेंच आर्टिस्ट, ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट था. कौन? फ्रेडरिक सोरियो. प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट, उन्होंने 4 प्रिंट बनाई थी, सीरीज बनाई थी. विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. अब उन्होंने जो 4 अलग अलग प्रिंट की जो सीरीज बनाई थी, उसमें क्या विजुअलाइज हो रहा था? उनका सपना. किसका सपना क्या था? ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. वो सपना जो उन्होंने देखा था कि संसार कैसा हो, डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक. इट मीन्स ही हैड ड्रीम्ड टू हैव अ कंट्री, टू हैव अ वर्ल्ड दैट इज डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स. डेमोक्रेटिक मतलब प्रजातांत्रिक एंड सोशल रिपब्लिक मतलब समाजवाद. दिस टाइप ऑफ वर्ल्ड ही वांटेड. कौन? फ्रेडरिक सोरियो. तो उन्होंने इसके लिए सीरीज 4 पेंटिंग्स अलग अलग बनाई थी. एज ही कॉल्ड देम द फर्स्ट प्रिंट, उन्होंने उसका अलग अलग नाम दिया. जैसे कि फिगर 1 में आप देख रहे हैं, ये पहला प्रिंट है. यू विल सी इन योर बुक. द फर्स्ट प्रिंट, फिगर 1 ऑफ द सीरीज शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका. उसमें ये लोग जो हैं वो यूरोप के हैं और अमेरिका के हैं. मैन एंड वुमन ऑफ ऑल एजेस, सारे एजेस के लोग, चाहे वो मैन है या वुमन है, एंड सोशल क्लासेस के भी हैं. मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन, एक लंबी ट्रेन मतलब एक लंबी कतार में वो मार्च कर रहे हैं. इट मीन्स मूविंग टुवर्ड्स सम पर्टिकुलर डायरेक्शन. एंड ऑफरिंग होमेज टू स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और अपना होमेज पे कर रहे हैं किसको? स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, विच इज गिवन इन द पिक्चर. एज दे पास बाई, जब उसके वो निकल रहे हैं, उसके पास से निकल रहे हैं, किसके? स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास से. जब एज यू वुड रिकॉल, अगर आपको याद हो, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज ए फीमेल फिगर. आपको अगर याद हो, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन में लास्ट ईयर में पढ़ा था, तो जो इमेज जो है लिबर्टी जो है, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इसको उन्होंने किससे पर्सोनिफाइड किया था? फीमेल फिगर, मतलब इट वॉज कंसिडर्ड एज अ फीमेल. हियर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट. यहाँ पर आप पहचान सकते हो जो टॉर्च उन्होंने पकड़ के रखी हुई है. एनलाइटमेंट मतलब बुद्धिमत्ता की. सी बियर्स इन वन हैंड, जो उनके एक हाथ में है. एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स, चार्टर का मतलब काइंड ऑफ अ दस्तावेज, दस्तावेज होता है ये. उनके राइट, चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ अ मैन इन द अदर्स, और चार्टर जो है वो दूसरे हाथ में है. ऑन द अर्थ द foreground of the image lie to the shattered remains of the symbol of absolutist institutions. अब है क्या? ऑन द अर्थ, अर्थ पर जो देख रहे हो आप, अर्थ जो फिगर में दिख रही है, इन द फोरग्राउंड ऑफ अ इमेज, इमेज के नीचे, मतलब इमेज जहाँ पर बनी हुई है, उसके जमीन का जो हिस्सा बना हुआ है, लाई अ सैटर्ड रिमेन्स. सैटर्ड रिमेन्स मतलब बिखरी हुई चीजें हैं, सब अननेसेसरी थिंग्स विच आर लाइंग ऑन द टूटी फूटी. ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन. एब्सोल्यूटिस्ट का आपको यहाँ पर दिया गया है लिटरली अ गवर्नमेंट और सिस्टम, एक सरकार या सिस्टम होता है, ऑफ अ रूल दैट हैज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड. इट मींस एब्सोल्यूट मोनार्क टाइप पावर. कौन सी? एब्सोल्यूट मोनार्क. तो वो उसके वो टूटी फूटी नीचे पड़ी हुई है. इट मींस मोनार्क हैज बीन कंप्लीटली अबोलिश्ड, है ना. इन सोरियोस यूटोपियंस विजन, जो इनका यूटोपियन विजन है, यूटोपियन का मतलब अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट. मतलब यूटोपियन विजन का मतलब एक ऐसा विजन जो शायद संभवतः हो ही ना पाए, संभवतः होना, इमेजिनरी उनकी एक ऐसी सोसाइटी को उन्होंने इमेजिन करा था दैट इज एक्चुअली नॉट एग्जिस्ट, जो नहीं है. तो है क्या? इन द सोरियोस यूटोपियन विजन द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज, तो लोग हैं संसार के, उनको ग्रुप किया गया एज डिस्टिंक्ट नेशंस, अलग अलग नेशंस के रूप में. आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स, उनको पहचाना गया है अपने
अपने फ्लैग से। एक्चुअली फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सारे लोग अपने अपने नेशन स्टेट बनाने के चक्कर में लग गए थे, तो वही उनको अलग अलग जो फ्लैग्स पकड़े हुए हैं उनसे ये पता लग रहा है कि वो कौन से पर्टिकुलर नेशन से बिलोंग करते हैं, बट दे ऑल आर अंडर द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। सो आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स, अपने फ्लैग से पहचाना जा रहा है उनको। एंड नेशनल कस्ट्यूम जो भी कॉस्ट्यूम सॉरी जो भी वो नेशनल उन्होंने अपने कपड़े पहन रखे हैं। लीडिंग द प्रोसेसन वे पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। अब लीडिंग द प्रोसेसन को लीड कौन कर रहा है, जुलूस को कौन लीड कर रहा है, वे द पास स्टैचू ऑफ लिबर्टी को जो पास कर रहा है आर द यूनाइटेड स्टेट्स हैं और स्विट्जरलैंड है, ठीक है। विच वाई दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट, क्योंकि अभी तक जब तक ये प्रिंट बनेगी तब तक ये नेशन स्टेट बन चुके थे। इट मीन्स दे हैव सेपरेटेड देयर गवर्नमेंट। फ्रांस, हाँ, द फ्रांस आइडेंटिफाइबल्स बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर। तो फ्रांस को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता था उनके रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर से। हैड जस्ट रीच द स्टैचू, वो कहाँ तक पहुंच चुका है, स्टैचू तक। इट मीन्स ही हैड गॉट सक्सेस फर्स्ट टू गेट द नेशन स्टेट। पहला उन्होंने अपना नेशन स्टेट बनाया, फिर स्विट्जरलैंड था, यूएसए था, जो नेशन स्टेट बनता जा रहा था वो जा रहा उनके पास था, किसके, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के। सी इज फॉलोड बाय पीपल्स ऑफ जर्मनी। कौन सी किसके लिए है ये, फ्रांस। सी इज followed by the peoples of it is for the statue of liberty. She is followed by the peoples of Germany. जर्मनी के लोग भी उसको फॉलो कर रहे हैं। bearing the black, red and gold flag. उनके पास कैसा है, ब्लैक है, रेड है और गोल्ड फ्लैग है। इंटरेस्टिंगली सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एट द टाइम व्हेन सोरियो क्रिएटेड दिस इमेज, जब सोरियो ने ये इमेज बनाई थी, द जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज ए यूनाइटेड नेशन। जर्मन पीपल जो थे वो भी यूनाइटेड नेशन के रूप में नहीं थे। इट मीन्स वहां भी राजा महाराजा उस समय थे। द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स। जो फ्लैग वो लेकर चल रहे थे वो सिर्फ एक होप थी, लिबरेशन होप थी, आशा थी इन 1848 में, टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज इनटू नेशन स्टेट। बहुत सारे जो जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज में सिद्धांत थे उन सबको एक करके एक नेशन स्टेट बनाने का, अंडर द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया। बाकी के जो लोग थे जर्मन को जो फॉलो कर रहे थे वो ऑस्ट्रिया के लोग थे। द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज के लोग थे। एक्चुअली दैट इज द किंगडम ऑफ टू, अलग अलग जगहों के नाम है उनकी, ऑस्ट्रिया, लोम्बार्डे, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। ये ऑल वर फॉलोइंग, मतलब सबसे पहले फ्रांस के लोग थे, फिर यूएसए, स्विट्जरलैंड था, फिर द होपिंग जर्मन्स वर आल्सो देयर, दे वर होपिंग टू गेट देयर नेशन स्टेट्स, एंड उनके पीछे ये सब ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डे, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया वर आल्सो देयर। फ्रॉम द हेवंस अबव, अब ऊपर से हेवंस अबव से ये देखा जा सकता है, इफ यू सी द इमेज अबव, क्राइस्ट हैं, सेंट्स हैं, मतलब साधु हैं, एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन। वो सारे लोग उस सीन को देख रहे हैं, सारे लोग सीन को देख रहे हैं। दे हैव बीन यूज्ड, और उनका प्रयोग किया गया बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। कि मतलब कि सब फ्रेटर्निटी का मतलब इंटायरली इस नेशन जितने भी बन रहे हैं वर्ल्ड के, वो सब एंजल्स के हिसाब से या फिर देवी देवताओं के हिसाब से एक ही बात है। अकॉर्डिंग टू देम दे आर द वंस, कौन, ऑल द नेशन स्टेट्स। इसमें इमेज में ये लिखा गया था। अब क्या है, द चैप्टर विल डील विद मैनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय सोरियो इन फिगर 1। चैप्टर में आपकी जो डीलिंग होगी, मतलब यू विल गेट सो मेनी थिंग्स अबाउट द फिगर नंबर 1 जो दी गई है उसके हिसाब से, जो सोरियो ने दी है। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के समय, नेशनलिज्म इमर्ज एज अ फोर्स which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. नेशनलिज्म किस रूप में इमर्ज हुआ था, एक फोर्स के रूप में, एक ताकत के रूप में, which brought, जो लेकर आया, sweeping change, एकदम से चेंज कराया जिसने पॉलिटिकली मेंटली यूरोप को, मतलब यूरोप में मेंटली और पॉलिटिकली दोनों ही चेंज हुए बिकॉज ऑफ दिस नेशनलिज्म। द एंड रिजल्ट ऑफ दी चेंजेस वाज द इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट, और इनका एंड क्या था, इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट। इसका मतलब बहुत सारी क्रांतिज वहां पर हुई, बट द लास्ट वाज द नेशन स्टेट, एंड आफ्टर द नेशन स्टेट दे गॉट देयर ओन इंडिपेंडेंट कंट्री।
इन द प्लेस ऑफ द मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप, जिससे मल्टी डायनेस्टिक एम्पायर चला करती थी, राजा महाराजा हुआ करते थे, उनकी जगह पर नेशन स्टेट बनने स्टार्ट हो गए। द कॉन्सेप्ट एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ मॉडर्न स्टेट, अब जो कॉन्सेप्ट था और प्रैक्टिसेस जो मॉडर्न स्टेट की हो रही थी, इन विच सेंट्रलाइज पावर वॉज एक्सरसाइज्ड, जहाँ पर सेंट्रलाइज पावर को एक्सरसाइज किया जाता था, सोवर्जन कंट्रोल मतलब फ्रीडम, फ्री कंट्रोल ओवर द क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी, मीन्स उसे जो क्लियरली टेरिटरी दी गई थी लोगों के लिए, कंट्री बना दी गई थी, उनकी पावर भी अलग क्लियरली मेंशन कर दी गई थी। हैड बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप, हालांकि उनको डेवलप होने में एक लंबा टाइम लगा यूरोप में। बट अ नेशन स्टेट वाज वन, लेकिन नेशन स्टेट क्या था, एक ऐसी चीज थी इन विच द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन, जिसमें मेजोरिटी इनके सिटीजन्स की, एंड नॉट ओनली इन द इट्स रूलर, ना केवल रूलर्स केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, सब लोग आगे आए कॉमन आइडेंटिटी को बनाने के लिए, पहचान कराने के लिए, एंड शेयर हिस्ट्री, और हिस्ट्री को उन्होंने शेयर किया, या फिर डिसेंट जो उनके पुराने राजा महाराजा थे उनको। इट मीन्स नेशन स्टेट कैसे बना, जब मेजोरिटी ऑफ सिटीजन, ज्यादातर लोग एक साथ मेजोरिटी में अपने रूलर के साथ, अपने लीडर के साथ इस सेंस से आए कि उनको अलग होना है, उन्होंने अपनी कंट्री बना ली इस तरीके से। दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमोरियल, और ऐसा नहीं है कि ये कॉमननेस जो थी वो पहले से बहुत ज़्यादा चली आ रही हो। इट वॉज फोर्स थ्रू द स्ट्रगल्स, ये कैसे मिली थी, स्ट्रगल्स। ऐसा नहीं किसी ने भी कहा दिया कि हम राजा हैं अपनी अलग नेशन स्टेट बना लेंगे, नो, स्ट्रगल हुई, लड़ाई झगड़े हुए, जैसा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने देखा था। थ्रू द एक्शन ऑफ लीडर्स एंड कॉमन पीपल, बहुत सारे एक्शंस हुए लीडर्स और कॉमन पीपल के द्वारा, स्ट्रगल्स हुए, देन वी गॉट इट। दिस चैप्टर विल लुक एट दिस डाइवर्स प्रोसेस, इस चैप्टर में हम ये डाइवर्स प्रोसेस को पढ़ेंगे, थ्रू विच नेशन स्टेट, जिसमें नेशन स्टेट एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग in 19th century में यूरोप में आया। It means you will come to know in this chapter what is the nation state. Nation state तो I already told you, nation state means कॉमन लोग अपने रूलर के साथ सेपरेट होते थे, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, एक पर्टिकुलर डिसेंडेंट के साथ, and they used to form their own nation. So my dear student, for today it is enough. You just go through this video again and again and see the test carefully, because the chapter is a little difficult. Thank you very much.